मामी ने कहा, मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। इस वजह से मामी हमेशा मुझे अपने कमरे में बुलाती रहती। एक दिन जब मामी और मैं घर में अकेले थे, अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई। मामी ने मुझे फिर से अपने कमरे में बुलाया। जब मैं उसके कमरे में गया तो मामी का वह रूप देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मामी ने बहुत छोटे कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मामा 2 महीने के काम के सिलसिले में विदेश ट्रिप पर निकल गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मामी इस बात का फायदा इस तरह उठाएगी। जैसे ही मामा घर से बाहर गए, मामी का मेरे प्रति देखने का नजरिया ही बदल गया। एक दिन मामी ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं और मामी साथ में सो रहे थे कि आधी रात को मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मेरी आंख खुली तो देखा कि मामी तो मेरा। उनके ऐसा करने से मैं भी अपना होश खो बैठा और मामी के साथ लगातार 3 घंटे तक। मेरा नाम समीर है और मेरी उम्र 19 साल है। 12वीं के पेपर देने के बाद मेरी छुट्टियां शुरू हो गई थी, इसलिए माँ पापा से इजाजत लेकर मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने जाना चाहता था। मामा की शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे, इसलिए मेरे माँ पापा मुझे उनके घर जाने से मना कर रहे थे। पर काफी साल हो गए थे मुझे मामा के घर गए हुए, और उनकी शादी में भी मैं नहीं जा सका था, क्योंकि उस समय मेरी 12वीं की परीक्षा चल रही थी। इस बार मामा से मिलने की मुझे बहुत उत्सुकता थी, और साथ ही मैं अपनी नई मामी से भी मिलना चाहता था। मेरे पापा का कहना था कि हम बाद में कभी मिल लेंगे, लेकिन मुझे छुट्टियां बितानी थी और उस शहर में जाना था जहां मामा रहते हैं। इस वजह से मैंने जिद करके पापा को मामा के घर छोड़ने के लिए मना लिया। कभी कभी सोचता हूँ कि शायद अच्छा होता अगर मैं उस समय मामा के घर न गया होता, क्योंकि इतनी कम उम्र में मामी मुझे ऐसा अनुभव देने वाली थी जो मेरे जीवन को बदल कर रख देगा। उस दिन रविवार था। मेरे पापा ने मुझे मामा के घर छोड़ा, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो घर के बाहर ताला लगा हुआ देखा। हमें लगा मामा और मामी कहीं बाहर घूमने गए हैं। पापा ने मामा को फोन किया तो पता चला कि वे दोनों शॉपिंग करने बाहर गए हैं और उन्हें घर आने में देर होगी। इस वजह से हम दोनों मामा का इंतजार करते हुए उनके घर के बाहर खड़े रहे। करीब 2 घंटे बाद मामा और मामी घर आए। पापा उनसे बाहर सड़क पर ही मिले और फिर हमारे घर वापस जाने लगे। मामी ने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखा था और मामा की बाइक पर उससे चिपकी बैठी थी। घर के अंदर आते ही मामी ने अपने चेहरे से स्कार्फ हटाया तो मेरी नजर मामी पर गई। मामी किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लग रही थी। मामी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मामा दिखने में बहुत खास नहीं थे। मेरी नजर मामी पर थी। तभी मामा ने मुझे पुकारा, अरे भांजे साहब, कहाँ देख रहे हो? मैं तुम्हें कब से आवाज दे रहा हूँ। यह सुनते ही मुझे झिझक हुई। मैंने मामा से कहा कि मैं ठीक हूँ और उन्हें जोर से गले लगा लिया। इतने सालों बाद मुझे देखकर मामा भी बहुत खुश हुए। मामी भी मेरे पास आई और मुझे प्यार से गले लगाया। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं उन्हें पहली बार मिला हूँ। मामा के घर गए मुझे 2 दिन हो चुके थे। मामी मेरी अच्छी देखभाल कर रही थी और मेरे लिए हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। मामा और मामी के व्यवहार से मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी पूरी छुट्टियां यहाँ बिताने वाला हूँ। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मेरा यह निर्णय आगे चलकर कुछ ऐसा मोड़ लेने वाला है जो मेरी जिंदगी को बदल कर रख देगा। तीसरे दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो 8 बज चुके थे। मैं अपने कमरे से बाहर आया तो देखा कि मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। उन्हें बैग पैक करते देख मैंने पूछा, मामा, आप इतनी सुबह बैग पैक करके कहाँ जा रहे हो? तब मामा ने कहा कि उन्हें अर्जेंट काम से 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। उस पर मैंने मामा से कहा, क्या बात है मामा, मुझे यहाँ आए हुए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें अब भी कहीं नहीं जाने दूंगा। इस पर मामा ने कहा, यह मेरे लिए एक बहुत बड़ा मौका है और अगर मैं इसे खो देता हूँ तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के काम का अनुभव मुझे आगे एक अच्छी पोस्ट दिला सकता है। मामा के काम की गंभीरता को देखते हुए मैंने आगे कुछ नहीं कहा। मैंने मामा से कहा, ठीक है, आज शाम को मैं पापा को बुला लेता हूँ और मैं भी अपने घर चला जाता हूँ, क्योंकि अगर तुम यहाँ नहीं होगे तो मैं यहाँ रुककर भी क्या करूँगा। तब मामा ने कहा, समीर, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा और तुम्हारी मामी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे वहां जाने के बाद भी तुम्हें यहाँ रुकने की इजाजत नहीं है। जब तक मैं लौटकर नहीं आता तुम्हें मामी का ख्याल रखना है। उसे क्या चाहिए क्या नहीं इसका ध्यान रखना। और हाँ, एक बात ध्यान में रखना,
तुम्हारी मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, इसलिए खास करके उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम बेझिझक उसकी मदद करना, चाहे वह कुछ भी हो। मुझे उस समय कुछ भी शब्द का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आया था, लेकिन आगे चलकर मामी ने इस शब्द का जो मतलब मुझे समझाया वह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उस दिन मुझे मामी के अंधेरे के डर के बारे में पता चला था। मुझे इस बात पर थोड़ा आश्चर्य भी हुआ कि शादीशुदा होने के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना डर कैसे लग सकता है। मैंने मामा से कहा, ठीक है। फिर मामा को उनके कपड़े समेटने में मदद की और उन्हें एयरपोर्ट के लिए गाड़ी तक पहुंचाने गए। उन्हें अलविदा कहकर मैं और मामी वापस घर आए। अब घर में सिर्फ मैं और मामी ही थे। मुझे मामा के साथ बहुत मजा करना था, उनके साथ पूरे शहर में घूमना था। इस तरह मैंने अपनी छुट्टियां बिताने का प्लान किया था, लेकिन मामा ने तो इस पर पानी फेर ही दिया। ये मेरा सोचना जितना सही था उतना ही गलत भी, क्योंकि मामा के साथ जिन अनुभवों का मुझे इंतजार था उनसे भी अधिक खास अनुभव मामी के साथ होने वाले थे। जिस दिन मामा गए उस रात मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेल रहा था। खेलते खेलते मैं बोर हो गया तो सोचा कि टीवी देख लेता हूं और हॉल में आकर बैठ गया। टीवी देखते हुए कुछ समय बाद मामी मेरे पास आई और बोली, अरे भांजे साहब, मामा के जाने के बाद से आपका मन घर में नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। मामी ने एकदम सही बात पकड़ी थी। तब मामी ने मुझसे कहा, चलिए थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी स्कूटी निकाली और मुझे आइसक्रीम खाने के लिए बाहर ले गईं। हम घर से बाहर निकले और स्कूटी पर मैं मामी के पीछे बैठा था। उस समय अनजाने में मेरा हाथ मामी की कमर से टकरा गया। यह देखकर मामी थोड़ा झिझक गई थी, इसलिए मैंने तुरंत ही अपना हाथ पीछे खींच लिया। लेकिन अगले ही पल मामी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा। उनके इस व्यवहार का मतलब मुझे समझ नहीं आया। आइसक्रीम खाकर हम वापस घर आए। जैसे ही मामी ने घर का दरवाजा बंद किया और हम अंदर आए, अचानक घर की सारी लाइट बंद हो गई। अचानक लाइट जाने से चारों ओर घना अंधेरा छा गया। मैं मामी के पीछे खड़ा था, तभी मामी ने पलटकर मुझे जोर से गले लगा लिया। उस समय मामी का जो स्पर्श मुझे हुआ उसने मुझे एकदम विचलित कर दिया। मैं भी अब जवान हो रहा था और पहले कभी किसी महिला का ऐसा स्पर्श महसूस नहीं किया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो मैं वैसे ही खड़ा रहा। उस वक्त मेरे मन में जो विचार आ रहे थे वे अलग ही थे। मामी करीब 5 मिनट तक मुझे वैसे ही पकड़े रहीं और फिर अचानक लाइट आ गई। जैसे ही लाइट आई, मामी भी होश में आई और फौरन मुझसे दूर हो गई। मुझे माफ करना, ऐसा कहकर वह शर्माते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां क्या हो रहा था और अचानक मेरे साथ जो हुआ उससे मैं पूरी तरह से हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे मामा की वो बात याद आई जो उन्होंने घर से जाने से पहले कही थी कि मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी देखभाल करूं। अब मुझे समझ आया कि मामी ने अंधेरे का बहाना बनाकर मुझे गले लगाया था। उस रात मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटे हुए मामी बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मामी काफी मॉडर्न थी और वैसे भी मैं एक छोटे से गांव का लड़का था, इसीलिए उनके तौर तरीके मेरे लिए बहुत खास लग रहे थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से जागा तो देखा मामी किचन में चाय बना रही थी। उस वक्त उनकी तरफ देखना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। मामी भी मुझे चुपके चुपके देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर संकोच कर रहे थे। जब मैं पानी पीने के लिए किचन की तरफ गया तो मामी ने फिर से मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं थोड़ा चौंक गया, क्योंकि कल की बात अब तक मेरे दिमाग से उतरी नहीं थी। मामी फिर से हंसते हुए बोली, अरे भांजे साहब, इतना शर्माने की क्या बात है? मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं सच में बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। फिर हंसते हुए बोली, और हाँ, आज जो गले लगाया वह तो मैंने मस्ती में किया है। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी मामी हूं, इसलिए मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और मैं यह अधिकार हक से लूंगी। मामी के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर से मजाक में मुझे गले लगाया, लेकिन उनकी इस तरह की हरकतों से मेरे मन में अलग ही भावनाएं पैदा होने लगी थीं। मुझे भी यह महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूं। शायद मामा को यह अंदेशा नहीं था कि ऐसी चीजें हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन शाम को मुझे समोसे खाने की इच्छा हुई। समोसे बनाने की बात मैंने मामी से कहने का सोचा और उनकी कमरे की तरफ गया। मामी का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना इजाजत के उनके कमरे में चला गया।
उस समय वह बिस्तर पर पीठ करके बैठी थीं और अपने मोबाइल में कुछ देख रही थीं। उनके बैठने का अंदाज ऐसा था कि देखकर मुझे ही संकोच होने लगा। दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने मामी को धीरे से आवाज दी, लेकिन वह सुन नहीं पाईं। वह मोबाइल में कुछ ऐसा देख रही थीं कि उन्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दी। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे उनके पास जाने लगा। जब मैंने उनके मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि जो मैं देख रहा था वह मेरे लिए बिल्कुल नया था। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन मामी बिंदास होकर सब कुछ देख रही थी। मुझे लगा कि मुझे इस हालत में मामी को नहीं देखना चाहिए, इसलिए मैं तुरंत दरवाजे के पास वापस गया और मामी को जोर से आवाज दी। इस बार मामी एकदम चौंक गई और गाउन लपेटकर खड़ी हो गई। मुझे अचानक वहां देखकर वह थोड़ी घबरा गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बात है? तो मैंने बात को टालते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे की तरफ जाते हुए भी मुझे बार बार मामी का वही रूप नजर आ रहा था जो मैंने कुछ देर पहले देखा था। उस दिन रात में जोर से बारिश हो रही थी। अचानक लाइट चली गई और मामी ने मुझे जोर से आवाज लगानी शुरू कर दी। उसकी उस आवाज को सुनकर मैं उसकी कमरे में चला गया। जैसे ही मैं कमरे में गया, उसने मुझे गले लगा लिया। मामी उस समय भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मैं तो अब धीरे धीरे खुद को समझने लगा था। तब मामी ने कहा, समीर, तुम अब जब तक लाइट नहीं आती तब तक मेरे कमरे में रुक सकते हो क्या? मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने वहां रुकने का फैसला किया। हम कुछ समय तक बातें करते रहे। मामी मुझे बता रही थी कि मामा और मामी जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मामी ने कहा कि उन्होंने मामा से 1 साल पहले मुलाकात की थी और उनका प्यार इतना बढ़ गया कि उन्होंने तुरंत शादी करने का फैसला कर लिया। मामी की बातों से यह भी पता चला कि मामा ने पिछले 1 साल में काफी प्रगति की थी। गप्पे करते करते काफी समय बीत गया था। जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, समीर, अगर तुमको कोई दिक्कत नहीं है तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे तो कोई एतस्मीर नहीं था, क्योंकि मामी और मैं उस घर में अकेले थे। इसके अलावा मामी का साथ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उनके साथ होने से मुझे एक अलग अनुभव होने लगा था। उस रात लगातार बारिश हो रही थी। उसने कहा कि रात की कोई रोशनी नहीं थी और मैं नींद में उठा। मुझे बहुत ताजगी महसूस हो रही थी, मानो मुझे एक अनोखा सुख मिल गया हो। मामी मुझे बहुत आनंदित नजर आ रही थी। ऐसा खुशी मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखा था। नाश्ता करते वक्त मामी अक्सर मुझसे बात कर रही थी। मामी ने कहा कि अब बारिश के दिन है, इसलिए तुम मामा के आने तक मेरे कमरे में सो सकते हो। मामा जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। इसलिए मैंने भी मन में संकोच न रखते हुए मामी के पास रुकने का फैसला किया। रात को मामी मुझसे बातें करने लगी, लेकिन एक बात पर मेरा ध्यान गया कि मेरा पेट दर्द होने लगा। मामी की बातों में मुझे थोड़ा डर लग रहा था, इसलिए मैं उनकी कमरे में सोने लगा। हालांकि मामी इसका फायदा उठाने में लगी थी, यह मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मामी को मुझसे क्या चाहिए। रात को बातें करते करते मामी ने दूध लाने के लिए कहा। दूध पीते हुए और बातें करते हुए मुझे कब नींद आ गई, यह मुझे भी नहीं पता चला। मुझे ऐसा लग रहा था कि मामी की सुंदरता अब मेरे दिमाग में बसने लगी थी। लेकिन मुझे एक अजीब बात का एहसास हुआ कि मामा के बाहर जाने के बाद उन्हें लगातार फोन आ रहे थे। अचानक मेरा पेट दर्द फिर से बढ़ने लगा, जिससे मैंने अपने पिता को कॉल किया कि मैं घर आने वाला हूँ। यह सुनकर मामी मुझ पर चिढ़ने लगी। उन्होंने कहा, क्या तुम्हारे मामा ने तुम्हें नहीं बताया था कि मामी का ध्यान रखना है? तुम अभी नहीं जा सकते। मामी की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आई। कौन सा रिश्ता और कौन सा ध्यान? जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मामी ने तो मुझसे घर न जाने की जिद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द कुछ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं यह सब बात मामी को बताने में हिचकिचा रहा था। रोज मेरा पेट दर्द और मेरी कमजोरी बढ़ती जा रही थी। मामी तो रोज किसी न किसी बात पर खुश रहने का बहाना ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, क्योंकि ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हो रहा था। मामा गए हुए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। शाम को 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल उड़ गया। मैंने अपने पास देखा तो मामी मेरे ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। बेल लगातार बज रही थी, इस वजह से मामी दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खुलते ही सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस देखकर मामी घबरा गई। पुलिस ने मामी के हाथ में बेड लगाकर कहा, क्या चल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
तभी मेरे पीछे पापा मामा जी को लेकर आए। मामा जी के हाथ में भी बेड था। उन्हें देखकर मैंने कहा, मामा, आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने पहले विदेश गए थे। तब मैंने पापा से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। पापा ने बताया, जब मैं तुम्हें यहाँ छोड़ने आया था तब मैं पुलिस स्टेशन गया था। वहाँ मुझे एक लड़की के बारे में जानकारी मिली जिसके बारे में मेरे सहकर्मी खोज कर रहे थे। मैंने उसे पहचाना नहीं, लेकिन जब मैंने सोशल मीडिया पर मामा के फोटो देखे तो मुझे पता चला कि तुम्हारे मामा ने नाम और पहचान बदलकर मामी से शादी कर ली है। मामा जी का फोन कटने के बाद पापा को यह चौंकाने वाली जानकारी मिली। मामा और मामी लोगों को फंसाकर गलत काम कर रहे थे। तब मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। मामा ने मुझे नशीला दूध पिलाया था, मामी ऐसा कर रही थी और कल रात मेरी ठगी हुई थी। मामा मामी ने तो रिश्ते की भी परवाह नहीं की। जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में मामा मामी अंधे हो गए थे। अब सब कुछ समझ में आ गया था कि मामा ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की। मैं तो मामा जी के प्यार में उनके घर छुट्टियां बिताने गया था, लेकिन उन्होंने मामी से लगाकर मुझे भी छोड़ दिया। मेरा भाग्य अच्छा था कि पापा ने उस मामले की जांच की। मुझे लगता है कि आजकल के युग में रिश्ते, प्रेम और आपसी भावनाओं की कोई कीमत नहीं रह गई है। सब अपने फायदे के लिए जीते हैं, इसलिए पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रह गए हैं। मामा जी ने मुझे अच्छी तरह समझाया, लेकिन जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल भी मिलता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।